गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं cDNA। जेनेटिक्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसको कि cDNA कहा जाता है, इज सिंथेसाइज फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, मैसेंजर आरएनए, माइक्रो आरएनए, जिसमें कि टेम्पलेट इज इन अ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जेनेटिक्स में जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि उससे बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हेल्प में लिए जा रहे हैं कॉपी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, क्योंकि इसके द्वारा मैसेंजर आरएनए के द्वारा डीएनए का फॉर्मेशन किया जा रहा है और जो एंजाइम काम में लिया जा रहा है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में लिया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि डीएनए के द्वारा आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। सभी प्रकार के आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, हम उसमें जो टर्म यूज़ लेते हैं वो होता है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है उसे। डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए से आरएनए का डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये मैसेंजर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ शब्द आया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो एंजाइम है ये पर्टिकुलरली मैसेंजर आरएनए से या आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है। और ये cDNA is often used to clone eukaryotic gene in prokaryotes। इस cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का उपयोग हम करते हैं क्लोनिंग करने में यूकैरियोटिक जीन को इन प्रोकैरियोट्स में हम हमारे जो जीन हैं यूकैरियोट्स के उसको डेवलप करने में इस प्रोसेस को या cDNA को यूज़ में लेते हैं। ओवरऑल इसकी प्रोसेस को समझ लेते हैं, जिससे हमें आगे भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। cDNA का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले हम एक आरएनए लेते हैं हमारे अपने इंटरेस्ट का, क्योंकि जो भी आरएनए है उसके द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है या पर्टिकुलर एंजाइम का फॉर्मेशन किया जाता है। तो हम हमारे इंटरेस्ट का मैसेंजर आरएनए को लेकर उसका जो पॉली 3 एंड होता है वहाँ पर पॉली ए टेल होता है। पॉली ए मतलब वहाँ पर एडेनिन कंटिन्यू उपस्थित होता है। जब हम लास्ट में उसकी कैपिंग करते हैं तो 3' साइड जो होता है उस पर बहुत सारे एडेनिन आकर जुड़ते हैं। इनकी जो नंबर्स होते हैं वो 200 तक होते हैं। अब इसी से संबंधित हम एक प्राइमर का यूज़ लेंगे। अब प्राइमर क्योंकि ए है और हमें बनाना है डीएनए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो थाइमिन होगा। ए थाइमिन से जुड़ता है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, तो यहाँ पर हम प्राइमर थाइमिन को लेंगे, जिससे वो यहाँ आकर अटैच हो जाते हैं। अटैच करके अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लेकर इसको ट्रांसक्राइब करके डीएनए की एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है। अब डीएनए की स्ट्रैंड बनने के पश्चात हम चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पर है क्या, आधा तो ये आरएनए है और आधा डीएनए है। हम पूरा डीएनए चाहते हैं डबल स्ट्रैंडेड। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाना है। अब आरएनए जो जुड़ चुका है तो या तो किसी भी एल्कलाइड NaOH के द्वारा या आरएनएज एंजाइम के द्वारा इसको हटा दिया जाता है, जिससे एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बच जाती है। अब इसका जो बाकी का हिस्सा है उसको हमको फॉर्म करना है। तो ये 5' और ये 3' जो वापस यहाँ नई स्ट्रैंड बनेगी वो 3' से बनेगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ या तो कोई आर्टिफिशियल तरीके से या कुछ भी ऐसा कैपिंग कर दी जाए या कुछ भी ऐसे जोड़ दिया जाए जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब्ड या पूरी की पूरी ये स्ट्रैंड बन जाए।
तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से, यहाँ प्राइमर जोड़ के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से दूसरा स्ट्रैंड भी बना लिया जाता है। चूँकि यहाँ पर एक लूप बन गई है, लूप जैसी संरचना बन गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ या तो एट रैंडम कोई नाइट्रोजन क्षारक जोड़ दिया जाए जिससे ये कंटिन्यू रहेगी, और हमको ये वाले पोर्शन को यहाँ से हटाना है, क्योंकि जो दोनों स्ट्रैंड होती है वो इस तरह से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो इसको हटाने के लिए एक एंजाइम है एसाइन न्यूक्लियस, जिसके के द्वारा ये पोर्शन हट जाता है। अब ये वाला पोर्शन हम काम में ले लेंगे। ये वाला जो पोर्शन अब हमें डीएनए प्राप्त हुआ है, तो हमने जब क्लोनिंग पढ़ा था तो हमने ये एक बात समझी थी कि हम अपने इंटरेस्ट का जो डीएनए है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो डीएनए है हम इसलिए बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मैसेंजर आरएनए से बनाया जाता है, क्योंकि हमें पता है इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, ये किस प्रकार का मैसेंजर आरएनए बनाएगा, किस प्रकार के प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इस वजह से हमने इस डीएनए को बनाया है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, जिसको हम किसी भी वेक्टर में इंसर्ट करके इसकी संख्या या इसके प्रोडक्ट को बढ़ा सकें। प्रोसेस क्या है? इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी cDNA is also generated to analyze transcriptomic profiles in bulk tissue, single nuclei in assays such as microarray or RNA sequence. cDNA is also produced naturally by retrovirus. ये वायरस है जिनके के द्वारा cDNA जो नेचुरली बनाया जाता है। The term cDNA is also used typically in a bioinformatic context to refer to an messenger RNA transcript sequence expressed as DNA base rather than RNA bases. Construction of cDNA clones involve the synthesis of complementary DNA from messenger RNA and then inserting a duplex copy of that into a cloning vector followed by transformation of bacteria. जो अभी हमने पढ़ा वो स्टार्टिंग में जो मैंने समझा है वही सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर थोड़ा स्टेप बाय देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये फर्स्ट स्ट्रैंड जो है डीएनए की वो किस प्रकार से बनेगी, जो हमें लिखना है। पहली स्टेप या पहला स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें एक प्राइमर चाहिए। प्राइमर जो कि डीएनए के एक हिस्से से जुड़ेगा। यहाँ पर हम ओलिगो डीटी ले रहे हैं। डीटी मतलब जो थाइमिन है उसके कुछ हिस्से या कुछ नंबर्स मान लीजिए 100, 10 ऐसे ले रहे हैं। ओलिगो टी प्राइमर की तरह उपयोग में ले रहे हैं, जिससे कि वो जो टेल वाला रीजन है ए एडेनिन से जुड़ जाए हाइड्रोजन बंध के द्वारा। और फिर क्योंकि हमें जो मैसेंजर आरएनए है उसकी दूसरी स्ट्रैंड बनानी है डीएनए की, तो वहाँ कुछ तो हो बेस जिससे कि कोई चीज़ आकर जुड़ सके, नाइट्रोजन क्षारक आकर जुड़ सके, ओलिगोटाइड जुड़ सके। तो इसलिए हमें यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में एक प्राइमर उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। इनको प्राइमर की तरह उपयोग में लेते हैं। उसके पश्चात जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको ऐड किया जाता है, जो कि डीएनए सिंथेसिस करता है और नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं जितने भी चाहिए होते हैं। शुगर चाहिए होता है, 5 कार्बन युक्त शुगर, फॉस्फेट चाहिए होता है और नाइट्रोजन चाहिए होता है। ये सब प्रोवाइड कराए जाते हैं रिएक्शन में, जिससे कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक प्रोसेस जिसमें ये पॉली ए है, थर्ड सिरे पर ये मैसेंजर आरएनए है। इस पॉली ए से जुड़ने के लिए हमें एक प्राइमर चाहिए। यहाँ पर ये इस प्रकार से ये पॉली टी जो है वो प्राइमर की तरह उपयोग में आया। द मैसेंजर आरएनए इज़ डिग्रेडेड। अब जो मैसेंजर आरएनए यहाँ बन गया हमको उसको हटाना है, क्योंकि हमें डीएनए से मतलब है। तो उसको हटाने के लिए यहाँ आरएनएज या फिर कोई भी एल्कलाई जो होते हैं वो यूज़ में लेके उसको हटा देते हैं।
ये आगे हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आके जुड़ गया है। अब ये पूरी एक डीएनए की स्ट्रैंड बन गई है। बनने के बाद हमको ये स्ट्रैंड हटानी है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ तक आ गया है, ये पूरी बनाएगा। अब उसको हटाने के लिए हमने NaOH का यूज़ लिया है ताकि हमें केवल डीएनए प्राप्त हो जाए। अब हमें दूसरी स्ट्रैंड बनानी है इस डीएनए की। दूसरी स्ट्रैंड बनाने के लिए वही हमें एक प्राइमर चाहिए जो कि उसके आगे साथ में जुड़ सके, और ताकि हम पूरा का पूरा जो बेस है उसको बना सकें। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे प्राइमर बनता है तो वो एक हेयर पिन संरचना में बन जाता है, जिसके के कारण उसको बाद में हटाना बहुत ज़रूरी होता है। हेयर पिन बन गई है, ये एक हेयर पिन है। हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन हो गया है। ये एक प्राइमर की तरह काम करके पूरे के पूरे नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फेट और 5 कार्बनिक शर्करा जुड़कर दोनों स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे अब डीएनए पॉलीमरेज काम आएगा क्योंकि हमें डीएनए बनाना है। रैंडम प्राइमर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सेकेंड स्ट्रैंड सिंथेसिस, ऑल्दो दिस precludes the generation of full length cDNA. However, it is rare to generate duplex copy in the entire messenger RNA by any means. ये अब डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा ये दूसरी स्ट्रैंड भी बन गई है, और इस हेयर पिन को हटाना बहुत आवश्यक है जो कि SI एंजाइम के द्वारा हटाया जाएगा। अब जो हमारे पास डीएनए प्राप्त हुआ है उस डीएनए को किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में काम में ले सकते हैं, क्योंकि वो मैसेंजर आरएनए से बनाया गया है। हमें पता है उसके अंदर क्या क्वालिटी है, वो क्या बना सकता है। इसका उपयोग हम आगे फर्दर अपने इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। ये SI न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इसको हटाया जा रहा है काट के, और ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्राप्त है। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी का क्या उपयोग है। ये जो cDNA है हम इसको बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम में लेते हैं और इसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो जो इंटरेस्ट का हमें डीएनए खंड चाहिए या उसका प्रोडक्ट चाहिए तो उसको किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है। जीनोमिक जो डीएनए होता है उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं। इसके अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर पूरी सीक्वेंस होती है, सभी कुछ होता है, पूरा का पूरा डीएनए। लेकिन cDNA में केवल वही डीएनए होता है जो कि मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है। उसमें इंट्रॉन जो होते हैं वो नहीं होते, केवल एक्सॉन होते हैं, और इनके अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों ही उपस्थित होते हैं। मतलब सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जीनोमिक लाइब्रेरी में उपस्थित होती है। थैंक यू।